क्या इस सीजन का टॉप ऑलरेडी आ चुका है? क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है? ऑल सीजन की शुरुआत होते ही खत्म हो गई है। मार्केट में लाल ही लाल है, बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स टूट चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। मार्केट में फियर बहुत ज्यादा है। अगर आप ये सारे के सारे इमोशंस के साथ जूझ रहे हैं तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑल सीजन आया भी है कि नहीं आया है, क्या ये शुरुआत थी ऑल सीजन की या खत्म होने वाला है ऑल सीजन। इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। काफी सारी जानकारी है जो पैक करके लेके आया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट का स्नैपशॉट। मार्केट एक्चुअल में दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पे बारिंग अ फ्यू एक दो हरे ही होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे लाल हैं। कल से आज तक में 20, 15, 10% सारे के सारे ऑलमोस्ट रिट्रेस कर चुके, नीचे आ चुके। देखिए गाला ऑलमोस्ट 15% डाउन है, लेकिन ऑन्डो है वो 4% डाउन है। मूव को मैं थोड़ा सा आउटलायर ही बोलूँगा, जो कि 34% अप है, जबकि एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट जो ऑलमोस्ट लाल है। चलिए ये तो रही इसकी बात। आज के मुद्दे की बात असली में ये है कि ऑल सीजन कब आने वाला है, ऑल सीजन आया भी था कि नहीं आया था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम अभी ऑल सीजन की शुरुआत में है कि एंड पे हैं। एक्स को स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे मेरे को एक ट्वीट नजर आया, एक अच्छा थ्रेड था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस ट्वीट में बेसिकली 3 या 4 सवाल हैं। पहला है कि व्हेन ऑल सीजन कब आएगा, आर वी टू लेट, क्या हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब इस समय एंट्री लेंगे भी तो ज्यादा कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। और उसने 2 चीजें और दी हैं कि उसमें कुछ सेटअप्स वगैरह भी दिए हैं। मैं उतना उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में शायद बात ना करूं, लेकिन मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि ऑल सीजन होता क्या है, आता कब है, क्या हमारा ऑल सीजन आके गुजर चुका है, हम बहुत लेट हो चुके हैं, और बहुत सारी बातें जो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूड टॉप 10 क्रिप्टो मार्केट कैप है, यानी कि बिटकॉइन इथेरियम जो टॉप 10 है वो वाले हटा दिए गए हैं। उसके अलावा जो मिड टियर मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स है वो सारे हैं इस चार्ट के अंडर। सेम चीज़ यहाँ पे राइट साइड में भी है। 2020 2022 का आप देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली अभी इस मोमेंट में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो 5th लेग है, जो एक्चुअल ऑल्ट सीजन का बुल रन होता है, वो हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट में है। ये जो आप ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हैं, पे बड़ा सा रेक्टेंगल देख रहे हैं, 5th लेग है ये बुल सीजन का, ऑल्ट सीजन का। इसके मिड रेंज पे पहुंचे हैं। इसका जो हाई रेंज है, जो रेंज हाई था वो यहाँ पर था, अभी उसके भी काफ़ी नीचे है। जो इसका रेंज हाई था वो करीब करीब मेरे को लग रहा है कि $500 बिलियन का था, और अभी तक हम सिर्फ 4 सवा 4 $100 बिलियन के अराउंड घूम रहे हैं। मैं बात करूं उस मार्केट कैप की जो मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स प्रोड्यूस करते बनाते हैं, तो हम उन चीज़ों की बात करें, हम यहाँ पर हैं। और जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है अभी भी बची हुई है 23 से 25 के बुल रन की, हम जब अगर बात करते हैं तो, जो कि 23 का बुल रन यहाँ से कहा जाए एक्यूमुलेशन शुरू होता है, और फिर उसके बाद में इस जगह पे आने के बाद में अभी हम यहाँ कहीं पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगली बात है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए इस जगह पे हम बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन का 2024 था वो रेंज हाई यहाँ पे था उसका, और उसने जो अभी मार्च में जो रेंज हाई एक बनाया था 72,000 का 72 का, उसको उस रेंज हाई को ब्रेक करके यहाँ तक पहुँच गया। ऑलमोस्ट 103 104,000 को टच कर लिया। अभी थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन ऑल्ट कॉइन का अगर आप रेंज हाई देखेंगे तो हम जस्ट ब्रेक कर रहे हैं अभी, और वहीं पे बिटकॉइन जो ऑलरेडी इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है, यानी कि अभी भी स्कोप ऑल्ट कॉइन के पास में ऊपर जाने का। बिटकॉइन शायद अपना लोकल टॉप बना चुका है, हो सकता है वापस फर्दर ऊपर जाए, लेकिन लोकल टॉप तो उसने बना ही लिया है। लेकिन ऑल्ट कॉइन का तो लोकल टॉप भी नहीं बना है, कि उसका रेंज हाई है जो अभी तक टच हुआ है। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद में वो रीटेस्ट करेगा, एंड उसके बाद में अपना फर्दर लेग जो है ऊपर की तरफ वो ले सकता है। वही सेम बात बताई गई कि अगर हम 2019 से लेकर 2020-21 के जो बुल रन है उसकी बात करें तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, और उसके बाद में देखिए कितना फर्दर लेग था जो यहाँ से इतना ऊपर तक गया था। ऑल सीजन मार्केट कैप का जो रेंज हाई था वो यहाँ पर था। तो अभी हमारे पास काफी ज्यादा फर्दर रूम बचा हुआ है ग्रो करने के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट मार्केट कैप। ये सवाल था व्हेन ऑल्ट सीजन, तो उसके बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। तो इसमें इसने बोला है कि जो साइकिल है उसको 2 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जिसमें बिटकॉइन रन करता है और ऑल्ट कॉइन जो है ब्लीड करते हैं। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी जो होती है सारी की सारी, अभी कंसोलिडेशन के बाद में लोग सिर्फ बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं, तो सारी लिक्विडिटी जो है वो बिटकॉइन के अंदर जारी होती है। ऑल्ट कॉइन धीरे धीरे ब्लीड ही कर रहे होते हैं, और ऑल्ट कॉइन की जो डोमिनेंस होती है वो पंप कर रही होती है, ऊपर जा रही होती है। और उसके बाद में बिटकॉइन जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, जो ऑलरेडी कर चुका है, एक नया लोकल टॉप बनाता है जो ऑलरेडी बना चुका है। एक बार वहां से जाने के बाद में लिक्विडिटी निकल के शुरू होती है और बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स पे जाती है, स्टार्टिंग विद टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स, जो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख भी लिया कि काफ़ी सारे जो ये टॉप 50 में कॉइन्स आते थे वो काफ़ी बड़े पिछले 2 3 4 हफ्तों के अंदर अंदर। और उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिपेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद में एक लोकल टॉप यहाँ पे बना दिया, ये शायद थोड़ा बहुत पुराना हो सकता है, बट 104,000 तक तो टच कर ही चुका है बिटकॉइन।
और वहीं पे ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप देखेंगे तो अभी अपने रेंज हाई तक ही पहुंचा है। ये सेम स्क्रीनशॉट ही है जो पिछला भी दिखाया था, सेम बात ही यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद में बिटकॉइन में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है और एक्यूमुलेशन शुरू होने के बाद में जो असली मजा आता है वो उसके बाद में शुरू होता है। यहाँ पे जो ऑल्ट सीजन है उसका पार्ट 2 है, वो जस्ट शुरू हुआ है ऐसा कहना है। ये देखिए 3 स्टेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला वाला है जिसमें बिटकॉइन लीड करता है, दूसरे वाले में ऑल्ट कॉइन फॉलो करते हैं और तीसरे में जो होता है वो ऑल्ट सीजन आता है। बिटकॉइन लीड ऑलरेडी कर चुका है अपना, उसने 104,000 का बना लिया एक लोकल टॉप। उसके बाद में ऑल्ट सीजन शुरू हो गया, उसने अपना लोकल टॉप बना लिया। मेजर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो बड़े हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर काफी ऊपर जाने के अभी चांसेस हैं। वहां से कैपिटल निकलने के बाद में फिर ऑल्ट सीजन में आता है जहां पे मिड टियर कॉइन्स और लो कैप्स होते हैं वो ब्लो अप करना शुरू कर जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो होंगी वो यहाँ पे आएंगी। एक बार जो रेंज हाई जो है उसको ब्रेक कर देते हैं तो प्राइस डिस्कवरी में आ जाता है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाते हैं जो प्राइसेस होते हैं। तो उसमें उसके बाद कोई अपर लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ तक जा सकता है। हाँ, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग उसके लेवल्स हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर एक्चुअल में देखा जाए बुल मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कहीं तक भी मार्केट कैप जो है बढ़ सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब ये होगा तब ऑल सीजन शुरू होगा, मीडियम कैप कॉइन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और माइक्रो कैप तो ऑब्वियसली बहुत आसानी से बढ़ ही जाते हैं। तो यही सारी कहानी है जो यहाँ पे लिखी हुई है एग्जैक्टली। मैं उसको एक एक करके नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाला समय होता है जब यूफोरिया होता है मार्केट के अंदर, बहुत सारा पैसा लोग आंख बंद करके लगा रहे होते हैं, पैसा लोग बना भी रहे होते हैं, लेकिन किसी भी समय वो जो टैप होती है वो बंद हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको सतर्क रहने की भी ज़रूरत होती है कि अपने जो प्रॉफिट्स है वो बुकिंग करते चले जाएं, ताकि मार्केट आपको बस ग्रीन दिखा और फिर वापस सब कुछ ना छीन ले आपसे। देखिए यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस दिखाई गई है बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 2013 से ये शुरू होकर और अभी 2024 नवंबर तक का ये चार्ट इन्होंने यहाँ पे डाला है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर नीचे जाती है तो फिर हमारा जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो पंप करते हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ा है यहाँ पे और डोमिनेंस अगर नीचे गई है तो ऑल्ट कॉइन मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ा है। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देखेंगे। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट में एक्यूमुलेशन हो रहा है, डोमिनेंस भी ऑलमोस्ट पैरिटी पे चल रही है बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से। जो सेकेंड पार्ट होता है यहाँ पे ऑल्ट सीजन होता है थोड़ा बहुत, जब इसकी जो डोमिनेंस होती है बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चल रहा होता है। डोमिनेंस अगर जो ब्रेक डाउन कर रही होती है, ऑल्ट सीजन वहीं पे आता है जब ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो सारे के सारे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद में आप फिर देखेंगे ये जो साइडवेज रेंज होती है इसमें धीरे धीरे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डोमिनेंस भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमको इंतजार करना है इस सेकेंड पार्ट का, जब यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एक जगह स्टेबल हो जाए और जो डोमिनेंस है यहाँ से ब्रेक डाउन करने लग जाए, ये सेकंड पार्ट में। और जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो जो ऑल्ट कॉइन का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप है जो ऊपर जाएगा। अगर मैं ये आपको पढ़ के बताऊं, एवरी साइकिल अगेन एंड सो फार इट्स नो डिफरेंट। अगर मैं आपको बताऊं डोमिनेंस रिसेंटली ब्रोक डाउन एंड 800 प्लस डे अप ट्रेंड, ये जो था ना ये ऑलमोस्ट 800 दिनों का जो अप ट्रेंड था ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है पहली बार। तो ये वाला जो ब्रेक डाउन हुआ है इसके हिसाब से एक बार दोबारा से ये रीटेस्ट जरूर करेगा, अपना जो प्रीवियस हाई होगा, ये जो रेंज का हाई है उसको जाके रीटेस्ट करेगा, उसके बाद में फर्दर डाउन जाएगा। और जैसे ये बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे आती है वैसे ही हमारे ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत हो सकती है। ईथ बीटीसी चार्ट को भी एक बार हम देख लेते हैं। बिटकॉइन और यूएसडीटी के चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2016 का है, 2020 का है, 2024 का है। पिछला जो रेंज हाई इसने 2018 में बनाया था उसको जब उसने तोड़ा था वो था दिसंबर 2020 और उसके बाद में फर्दर कितना 64,000 65,000 तक गया था। सिमिलरली अभी 2024 में हमने देखा है जो उसका प्रीवियस रेंज हाई था जो 60,000 का था वो उसने अभी अर्ली मार्च में तोड़ा था और अभी हम यहाँ पर हैं और उसके बाद इसने 100,000 को टच कर लिया है। सेम बात आप यहाँ पे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे देख सकते हैं। दिसंबर 2016 में इसका जो ईथ बीटीसी चार्ट था वो यहाँ पर था, 2020 में यहाँ पे था और अभी 2024 में हम लोग ईथ बीटीसी में अगर कंपेयर करेंगे तो हम बस नीचे ही पहुँचे हैं। उसके बाद में देखिए कितना एक्सपेंशन है। अगर आप इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम अकेला नहीं बढ़ता है, वो पूरे इकोसिस्टम को लेके चलता है अपने साथ। ईथ के काफ़ी बीटा प्लेस भी होते हैं जहाँ पे यूटिलिटी टोकन्स और जो ईथ के अराउंड काफ़ी डीफाई टोकन्स होते हैं, मीम कॉइन्स होते हैं, लेयर 2s होते हैं, वो सारे के सारे वो पूरा इकोसिस्टम बढ़ता है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे अगर इथेरियम बढ़ गया तो क्या ही हो जाएगा, मेरे पास तो इथेरियम इतना ज्यादा है नहीं। हमें ये देखना है कि इथेरियम जब चढ़ता है वो एक राजा है ऑल्ट कॉइन्स का। जब इथेरियम चढ़ता है तो वो सारे के सारे पूरे इकोसिस्टम को ऊपर लेके जाता है अपने साथ। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर बैठे हैं और इसके बाद में जब इतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, बाकी जो जितने भी मेजर ऑल्ट्स हैं, मिड टियर ऑल्ट्स हैं या फिर जो माइक्रो कैप्स हैं, वो सारे के सारे कितने ज्यादा बढ़ेंगे इसके साथ। ये भी ईथ बीटीसी का ही चार्ट अभी आप देख सकते हैं, ये कितना एक लो रेंज में चल रहा था। ये रेंज लो जो है वो अभी अभी ब्रेक की है इसने। ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1100 दिनों का ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये वाला जो रेंज लो है वो अब जाके इसने ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 1100 डेज के बाद में।
यहाँ आने के बाद में एक बार ऑब्वियसली इसको दोबारा रीटेस्ट करेगा और उसके बाद में ये जो फिफ्थ लेग आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ग्रीन बॉक्स, यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसके बाद में अपना अगर उसने प्रीवियस रेंज हाई ब्रेक किया जो उसने बनाया था 2017 में, तो उसके बाद में अनचार्टेड टेरिटरी हो जाएगी। देखिए 2022 2021 की जो साइकिल थी उसमें तो इथेरियम बिटकॉइन का जो चार्ट था उसने अपना रेंज हाई ब्रेक ही नहीं किया था, और अगर ये अपना रेंज हाई ब्रेक कर पाया तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा हमको बुल रन नजर आएगा ऑल्ट कॉइन्स का। अगर नहीं भी आया तो भी हमारे पास काफी ज्यादा एक्सपेंशन के चांसेस है। देखिए फिफ्थ रेंज जो है वो यहाँ पर है, यहाँ तक खत्म हो रही है। शायद हम अपना प्रीवियस रेंज हाई ब्रेक कर पाए ना कर पाए, अगर टच भी कर पाए तो भी हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस समय पे बिटकॉइन का प्राइस ही उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम इस कंपैरिजन में देखेंगे तो बिटकॉइन ऑलरेडी 104,000 पहुंच चुका है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि इथेरियम का प्राइस कितना होगा, और इथेरियम का प्राइस जितना होगा उसके हिसाब से ही बाकी इकोसिस्टम का प्राइस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर ईथ ईटीएफ को भी देख रहे हैं। ईथ ईटीएफ का मतलब है कि जो हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंस की कंपनीज होती हैं, ट्रेड फाइज होते हैं, वो भी पैसा पंप इन कर रही है। अभी तो बीटीसी ईटीएफ के अंदर सारे पैसे जा रहे हैं, जब एक बार ईथ ईटीएफ में भी आने लग जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें नजर आएगा कि मूवमेंट जो है वो बढ़ने लगेगा ऊपर की तरफ। अब इस चार्ट में उसने फिर से वही सेम चीजें बताई है कि बिटकॉइन लीड करता है, देन ऑल्ट कॉइन लीड करते हैं, और उसके बाद में मीडियम कैप जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो आते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर कहीं पे बैठे हुए हैं इस समय, और यहाँ से यहाँ तक का एक्सपेंशन है। तो इसका कहना है कि जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस फर्दर डाउन जाती है, हमको और फर्दर पैसा आता है दिखाई देगा मिड टेयर में या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो मीडियम लेवल के हैं या स्मॉल कैप के हैं। तो उसका कहना है कि अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं हमारे पास मार्केट में, और वो चांसेस में कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं उसको उसने यहाँ लिस्ट किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जो यहाँ पे लिखी है। टिप्स टू गेट इन if you miss the accumulation period over the last 6 months, it's likely because people are trading on emotions। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि टिप्स क्या क्या है। अगर आपने पिछले 6 महीने में accumulation नहीं किया है तो उसका मतलब यह है कि लोग जो है वो इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं, उनका कुछ कॉन्सेप्ट या सेटअप्स नहीं होते हैं, वो उस प्लान के हिसाब से अपने मूव्स नहीं ले रहे होते हैं। इन बुल मार्केट्स द मूव्स अप आर ऑफन क्विक एंड विदाउट सीरियस एंड सस्टेनेबल पुल बैक। एक बार जब बुल मार्केट शुरू हो जाता है तो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा आपको डीप करेक्शन नज़र नहीं आते हैं, तो आपको री एंट्री का मौका नहीं मिलता है। People miss the leg up and the moment they FOMO in there is a period of chop and flash crash। और जब ऐसा होता है, एक बार जब बहुत तेज़ी से बढ़ता है उसके बाद लोग को डर लगने लग जाता है कि अरे उनकी तो ट्रेन छूट गई है, तो वो एक ऊपर वाले पॉइंट पे जाके एंट्री कर लेते हैं, अल्टीमेटली कैपिचुलेट कर देते हैं कि नहीं अब तो मेरे को घुसना ही पड़ेगा। और वहां पे ही जाने के बाद में मार्केट जो है वो एक फ्लैश क्रैश दिखाता है। अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्रीमियम होता है, जो उनका इनिशियल कैपिटल होता है, वो भी आधा करके रख देता है। तो ये होता है बेसिकली, और उसके बाद वो एंड में दे एंड अप बेयरिश अगेन इन द चॉप एंड मिस द फास्ट मूव अप अगेन। ऊपर से नीचे फ्लैश क्रैश आने के बाद में फिर वो फर्दर ऊपर जाता है, और लोगों को फिर से समझ नहीं आ रहा होता है कि अरे भाई हम जब पैसा लगाते तो नीचे गिर जाता है, और जब नीचे आने के बाद हम बेच देते हैं तो फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही मार्केट काम करते हैं। मार्केट्स बने ही इसलिए हैं कि वो आपका पैसा ले जाए, तो इसीलिए जब आप रेट्स देखते हैं मार्केट में तब वो समय होता है पैसा डालने का रादर देन बेचने का या निकालने का। उसके कुछ और भी टिप्स हैं कि स्पॉट एंड चिल, मतलब देखो समझो और उसके बाद में खरीद लो। अपनी एक फिलॉसफी बनाओ, और आपको आपके टारगेट्स पता होने चाहिए कि अगर आपको कोई किसी कॉइन के अंदर आपने अगर एंट्री ली है और आपको लगता है कि ये 5x हो जाएगा, जब वो 5x हो जाए उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सो दैट कि अगर वहाँ से वो फर्दर करेक्ट भी हो जाए तो आपने कुछ प्रॉफिट बना लिया हो, और वहाँ से अगर ऊपर फर्दर चला जाए तो आप फिर भी मार्केट में बने हुए हैं ताकि आप और भी पैसा बना सकें उसके ऊपर। स्टॉप चेजिंग ग्रीन, ये बात तो मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि जब भी ग्रीन होता है मार्केट में तब तो बिल्कुल मत घुसो। जैसे ही आपको दिखाई दे कि लाल है, वो आपको एक्चुअल में डिस्काउंट दे रहा है। जब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आती है तो आप क्या चाहते हैं कि जो टीवी जो आपको खरीदना है जो 60,000 रुपये का था, वो अगर 30,000 का मिल रहा है तो आपको उसको खरीदने में बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? ये जो हमारे कॉइन्स है, जो टोकन्स है, या जो भी एसेट क्लास आप खरीद रहे हैं, वो आप हमेशा डिस्काउंट में ही खरीदना चाहेंगे, राइट? अगर आप घर खरीदने जाते हैं और वो 1 करोड़ का और वो आपको अगर सडनली 80 लाख का मिलेगा तो आपके लिए तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है, के लिए तो आपको खुश होना चाहिए रादर देन कि अरे यार ये तो 20% डाउन हो गया, मैं इसे क्यों खरीदूं। आपको ये भी देखना है कि वो जो एसेट आपको मिला है उसको आपको कब बेचना है, कितने पे बेचना है, कितने प्रॉफिट के साथ बेचना है। अगर वो 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है, तो फिर आप उसके बाद में उसे बेचेंगे। अगर 1 करोड़ से वो 1 करोड़ 60 लाख का होता है तो वहाँ पे आपको 60 लाख का प्रॉफिट मिलता है। वेरेज अगर आपका 80 लाख की खरीद है और उसको 1 करोड़ 60 लाख में बेचेंगे तो आपको पूरा 80 लाख की आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिल रही है। तो स्टॉप चेजिंग ग्रीन्स, जब हरा हो तब मत जाओ, जब लाल हो तब खरीदो। आई नो इट इज़ ईजी सेड देन डन, वो आसान नहीं होता अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। उसका अगला टिप है डू इट स्लोली, तो मतलब लेवरेज मत लो, स्पॉट में खेलो, और ग्रीन हो तो मत उसको चेस करो, फोकस करो रेड कैंडल्स के ऊपर, डोंट ओवर रिस्क।
लेवरेज, अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में आपको 100x लेवरेज भी मिल जाती है। मैं तो इतना लेवरेज ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, अगर आप करते हैं तो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही प्ले करना चाहिए गेम। और एंड हैव अ प्लान। अगेन उसका कहना है कि आप एक प्लान के हिसाब से काम कीजिए, और वो प्लान आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये पैसा कल को आपके हाथ से चला भी जाता है, क्या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर आएगा तो आपको अपने रिस्क को हेज करके चलना होगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत मेरा गैम्बलिंग मनी है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कीप इट सिंपल। तो अगेन वही सब बात है कि सिंपल रहो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों के, एंड सो दैट। बहुत सारे चार्ट्स मैंने दिखा दिए, एक बार मैं इसके क्विकली दिखा देता हूँ कौन कौन से कॉइन्स की बात कर रहा था। तो सोल की बात कर रहा था, यहाँ पे सोल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अभी अपने 5th लेग में है, अगर अपना ऑल टाइम हाई जो इसका रेंज हाई था उसको ब्रेक कर देगा तो उसके बाद में अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच जाएगा, काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। ब्लर एक और टोकन है ब्लर, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ इसका रेंज है तो काफ़ी ऊपर है, और ये अभी अपने 4th लेग में पहुंचा नहीं है, अपने रेंज लो पे ही है। रेंज लो से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर रेंज 5 में जाएगा। ये अपने एक बार इस 5th लेग में आ गया तो उसके बाद में अपने रेंज हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। विदाउट रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में अनचार्टेड टेरिटरी, वो कहीं पे भी ऊपर तक जा सकता है। ये रहा ब्लर। मीम है, मीम टोकन भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पर पहुँचा है, इसका रेंज है इधर है, और इसका जो 5th लेग है वो यहाँ से यहाँ तक का बनाया गया है। इस पर भी आप नज़र बना सकते हैं। और अगर मेरे कोई सजेशन नहीं है, ये बस इस थ्रेड में लिखा है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ओराई का भी सेम चीज़ है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक ये टिया का भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। टिया जो है अभी अपने 4th रेंज में चल रहा है, यहाँ इस जगह पे कहीं पे है, और 5th रेंज में पहुँचेगा तो रेंज है इसका यहाँ पे है, और ऑलमोस्ट ये $22-23 तक बता रहा है कि यहाँ तक जा सकता है अगर ये इस बार यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये कुछ 4 या 5 जो टोकन थे जो यहाँ पे लिखे हुए मैंने आपको बता दिए। कोई सजेशन नहीं मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये से खरीदो या बेचो, लेकिन हाँ इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो और उसके हिसाब से आप देख सकते हो अगर आपको ये सेटअप समझ में आ रहा है तो। अगर यहाँ तक बने हो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।